अस्सलामुअलैकुम। पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पीसीक्यूज़ हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं और टॉपिक के लिहाज से हैं, और जो स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट करके, मतलब जो हमें स्लाइड्स मिलती हैं हर साल, उसमें से बीच में से एक टॉपिक को उठाकर कॉपी पेस्ट करते हैं जिसे बुक में से किया जाता है और फिर उसका क्वेश्चन बनाते हैं जैसा कि हमारे एग्जाम्स में आता है। तो इनको अगर आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन आएंगे कैसे। दूसरा ये कि इसमें से बहुत सारे सवाल जो है वो हर साल रिपीट होते हैं, तो देख लेंगे तो आपको जो है वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है आपका एजिंग और इंटेग्रिटी सिस्टम के लिहाज से, वो पूछा ये है कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय इनिशियल हेरल्ड पेज विच इज़ देन फॉलोड बाय स्केलियर एथमेटिस प्लाग यूजुअली इन अ क्रिसमस ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा लगता है कि जैसे ना क्रिसमस ट्री जो है वो वाइट कलर की होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर फैल गई है, स्केल्स बन जाते हैं क्रिसमस ट्री जैसे। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? तो ये होता है आपका पैट्रियासिस रोजेसिया। पैट्रियासिस रोजेसिया ऐसा लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर खुश्की फैल गई है क्रिसमस ट्री की तरह। ओके, दूसरा स्किन डिसऑर्डर कौन सा है? पूछ रहा है कि विटिलोगो की पैथोजेनेसिस क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होती है। विटिलोगो यानी बर्स जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो मेलानिन होता है, इसके जो सेल होते हैं मेलानोसाइट्स, वो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, यानी वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे तो क्या होता है कि कहीं कहीं से स्किन सफ़ेद हो जाती है, बिल्कुल मेलानोसाइट्स खत्म हो जाते हैं, और कहीं कहीं से बिल्कुल डार्क रहती है। तो स्किन इन्फेक्शन, व्हाट इज़ द इन्फेक्टिव एजेंट इम्प्लिकेटेड इन एक्नी। एक्नी जो है वो किस एजेंट की वजह से जो होती है? तो इट इज़ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। व्हाट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एसएससी। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का जो प्रिकर्सर है वो है आपका एक्टिनिक केराटोसिस। थर्मल इंजरीज, बर्न जो है वो उसकी 3 डिग्रीज होती हैं। जो तीसरी डिग्री जो है वो इनमें से कौन से ऑप्शन में ये पूछ रहा है? तो थर्ड डिग्री इज़ बर्न एक्सटेंड्स टू ऑल द स्किन लेयर्स इन द टिश्यूज़। के बर्न जो है वो आपकी स्किन की जितनी भी लेयर्स हैं, 3-4 जितनी भी लेयर्स हैं, उन सब तक फैल जाता है और आपके टिश्यूज़ तक को डैमेज कर देता है। तो ये आपकी जो है थर्ड डिग्री होती है ऑफ द बर्न। डिजीज़ अफेक्टिंग द कार्डिक नर्वस सिस्टम। इस्कीमिया क्या होता है? कि इस्कीमिया मतलब कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपकी टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच रहा। ठीक है, तो इस्कीमिया को हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज़, और ये आपका आंसर है। आर्थरोस्क्लेरोसिस इम्पेयर्स coronary blood flow by which of the following mechanisms। तो आपका जो आर्टरी है उसके अंदर प्लाक हो जाता है चारों तरफ, और जो आपकी आर्टरी को डैमेज कर देता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं होने देता। आर्थरोस्क्लेरोसिस में ही होता है। डिजीज अफेक्टिंग हार्ट मसल वाल पेरिकार्डियम, इसके जो है वो क्वेश्चन है। मिट्रल स्टेनोसिस का जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो क्या है? वो आपका रोमेटिक हार्ट डिजीज है, इसकी वजह से आपका मिट्रल स्टेनोसिस होता है। द सेल सीन आफ्टर हार्ट अटैक के 72 घंटे बाद, यानी 3 दिन के बाद, जो आपको कौन से जो है वो सेल्स देखने को मिलते हैं इन द इन्फार्क्टेड एरिया? तो मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं। जब हम ऑटोप्सी कराते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट अचानक से घर में फॉर एग्जांपल डेथ हुई मिलती है, तो हम जब पूरी बॉडी को एग्जामाइन करवाते हैं तो हमें हार्ट के अंदर जो वो मैक्रोफेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं इन्फार्क्टेड एरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सपेक्टेड साइन ऑफ राइट साइड कंजेस्टिव नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एक्सपेक्टेड साइन ऑफ राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इनमें से कौन सा जो है वो रीज़न नहीं है जिससे हमें पता चले कि भाई ये राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है? तो पल्मोनरी एडिमा जो है वो इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेड साइन, जो है ये एक्सपेक्टेड साइन नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से इन ARDS, इन अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है? तो इसमें जो है वो आपके न्यूट्रोफिल्स कैन इंजर पल्मोनरी एंडोथेलियल सेल्स टू रिलीज ऑफ टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स। तो अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये होता है कि न्यूट्रोफिल क्या करते हैं कि वो आपके टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स को रिलीज करके जो है वो आपके पल्मोनरी एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करा देते हैं, इंजर करा देते हैं। ओके, another one is which of the following statement about infection in the lungs is false। lungs में infection के हिसाब से कौन सा statement है जो गलत है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस टेंड टू प्रोड्यूस मोर डैमेज टू द लंग्स देन सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है कि भाई आपको प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस से ज़्यादा नुकसान कैसे दे सकता है? सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि सेकेंडरी है, उसकी स्टेज बढ़ गई है, तो वही प्राइमरी से ज़्यादा नुकसान देगा ना। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है। Community acquired atypical pneumonia can be caused by which of the following organism? It's mycoplasma pneumonia। Regarding chronic obstructive airways, किस रीज़न की वजह से जो है आपके एयरवेज जो होते हैं वो क्रॉनिकली डिस्ट्रॉय होते हैं या ख़राब होते हैं? तो मतलब आप लंबे अर्से तक अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आपकी क्रॉनिक डिस्ट्रक्टिव एयरवेज का डिजीज़ जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो वो आपके सिगरेट पीने की वजह से होती है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है और इजीली आप देख सकते हो। विथ द रिगार्ड टू COPD कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? कोर पल्मोनेल इज कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ एम्फेसिमा। ओके, anatomy physiology, Peyer's patches are aggregates of lymphatic nodules found in the area of ileum of small intestine।
पायर्स पैचेस जो हैं वो आपके लिम्फेटिक नोड्यूल के एग्रीगेट्स होते हैं जो आपको इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। गूगल से पिक्चर देखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। इजी क्वेश्चन था वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दे आर IgE। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। न्यूट्रोफिल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। पैथोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के कुछ बेसिक्स हैं। तो ये पूछ रहा है कि सार्कोपीनिया एक कंडीशन है जो आपकी 30 साल की उम्र के बाद जो है वो आपकी 30 साल की उम्र के बाद शुरू होता है और बंदे की तमाम उम्र जो है वो रहता है। इसमें क्या होता है कि जो इंसान है ना उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि सार्कोपीनिया का बेसिक कॉज क्या होता है। उसमें क्या होता है कि आपके मसल फाइबर्स और मसल्स का जो साइज़ है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बाज़ लोगों की उम्र बढ़ते बढ़ते वो हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और बिल्कुल ढांचा हो जाते हैं एक उम्र के बाद। तो देखते हैं कि यार ये तो बंदा बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया, ख़त्म होने वाला है। बाज़ लोग और हेल्दी होते जाते हैं। तो ये जो है वो सार्कोपीनिया के डिजीज़ जिसमें आपके नंबर ऑफ मसल्स और मसल फाइबर्स जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। विच ऑफ दीज डिसऑर्डर कैन लीड टू रैपिड स्पैज़म। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर जो आपको रैपिड स्पैज़म की तरफ ले जा सकता है, तो इट इज़ योर टेटनी। टेटनी जो है आपको रैपिड स्पैज़म की तरफ जो है वो लेके चले जाता है। ओके, ऑस्टियोप्रोसिस में पूछा है कि कौन सा जो है वो रिस्क फैक्टर नहीं है ऑस्टियोप्रोसिस के। तो स्मोकिंग का ऑस्टियोप्रोसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू योर लंग्स। ऑस्टियोमलेशिया इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन ऑस्टियोइड मैचुरेशन टाइम। कि जो आपके ऑस्टियोइड्स हैं उनका मैचुरेशन टाइम अगर बढ़ जाए तो आपको ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। Paget disease, which of the following Paget disease affect the body's normal process of breakdown and rebuilding bone। तो आपके इस डिजीज़ में क्या होता है कि बॉडी का ब्रेकडाउन और रिबिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है बोन को ब्रेक डाउन करके दोबारा रिबिल्ड करने का वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। व्हाट इज़ मल्टी मायोलीमा। व्हाट इज़ मल्टी myeloma। Okay, X-ray skull of 60-year-old male showed multiple punches out lytic lesions। Identify the neoplasm which produce such lesions। सवाल से पता चल रहा है कि it is multiple myeloma। Primary tumors benign and malignant। Okay, a 16-year-old boy present with a tumor of long bones। एक 16 साल के बच्चे को जो है वो ट्यूमर हो गया है लॉन्ग बोन्स का और उसका अगर हमने हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि ब्लू कलर के जो है वो कुछ सेल्स जो है वो अपीयर हुए हैं। तो कौन सी लोकेशन पे ये ट्यूमर होता है, तो हमने पढ़ा था डायफेसिस पे होता है। इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कौन सी है, इट इज़ एक्यूट उसके जो बीसीज हैं। एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्थेसिस, इम्प्लांट्स आर मोस्ट ऑफन मेड ऑफ टाइटेनियम। टिपिकल सिम्टम ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस इंक्लूड जॉइंट पेन। सेप्टिक अर्थराइटिस का सबसे टिपिकल जो सिम्टम है वो जॉइंट पेन होता है। विच जॉइंट डिजीज एसोसिएटेड विद मॉर्निंग स्टिफनेस दैट इम्प्रूव विद एक्टिविटी। जब आप सुबह उठे तो आपके जॉइंट्स में पेन हो और जब आप एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दे तो वो पेन कम हो जाए, तो ये कौन सी डिजीज़ को दिखाता है, जाहिर करता है, तो इट इज़ रेमेटॉइड अर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इज लाइपोमा। Which disease is associated with morning stiffness that improves with activity? It is repeated again, rheumatoid arthritis। Encephalitis is सारी सही है। Okay, what is encephalitis? An inflammation in brain. It causes swelling or irritation in brain. It is also known as chunky fever। All of above is the right answer। Abscess, a localized pocket of infection in the brain, is called abscess। Classic symptom of meningitis usually include fever, headache, and stiff neck। Okay. Rosenthal fibers are seen in pilocytic astrocytoma। Rosenthal fibers are seen in pilocytic astrocytoma। The most common site for medulloblastoma is cerebellum। और मैं medulla लगा कर आ गई थी by chance। Okay. Most common cerebellar tumor in children is astrocytoma। At what age is MS or मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉमनली डायग्नोज। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कौन सी उम्र में जो है कॉमनली डायग्नोज होता है, तो 20 से 40 साल की उम्र के दरमियान आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो डायग्नोज हो जाता है। अल्जाइमर जो है वो कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर के इफेक्ट होने से होता है, तो इट इज़ एसिटाइल कोलिन। हेमिडिस्टोनिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। एक साइड के लेग और आर्म जो है वो दोनों काम करना बंद कर देते हैं।
पार्किंसन डिजीज इज मार्क्ड बाय द लैक ऑफ विच केमिकल इन द ब्रेन, इट्स डोपामीन, डोपामीन की कमी की वजह से हो जाता है। स्ट्रोक विच ऑफ दीज इज अ सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, सारे ही जो है वो स्ट्रोक के सिम्टम्स दिख रहे हैं, हाँ सही है। सडन वीकनेस हो जाए आपके आर्म में या लेग में, सडन सीवियर हेडेक हो जाए और कुछ देखने में जो है वो मतलब सही से नज़र ना आए, चक्कर आने लग जाए, तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। और इसको सिगरेट पीने से जो है ज़्यादा होता है। ओके, विच ऑफ दीज लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्लेज द इम्पॉर्टेंट बिगेस्ट रोल इन द इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्ट्रोक इन यंगर एडल्ट्स, तो ये लिखा हुआ है स्मोकिंग साफ सामने। ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हमारे पास सिगरेट जो है वो बहुत कॉमन हो गई है, शीशा सिगरेट ये वो। तो ये कह रहा है कि स्ट्रोक का जो सबसे रीज़न यंगर एडल्ट्स में वो क्या है, कौन सा लाइफस्टाइल है, तो वो आपके पास है स्मोकिंग। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स, ये वो अटैक्स होते हैं जो टेम्प्रेरी होते हैं और लेकिन जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो मेजर स्ट्रोक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, ठीक है। और ये मेजर स्ट्रोक होने से कुछ दिन मतलब पहले 2-3 दफ़ा हो जाते हैं, तो इसके बाद मतलब एक दफ़ा अगर ये हो गया तो इसके बाद लाजमी है कि आपको मेजर स्ट्रोक भी होगा अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया। तो इसके सारे आंसर जो है सही हैं। आर स्ट्रोक्स ट्राइंग टू हैपन, होने की कोशिश करते हैं, दैट अकर्स बिफोर अ मेजर स्ट्रोक इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली, हैव द सेम कॉज एज अ मेजर स्ट्रोक, have temporarily symptoms similar to major stroke but have no permanent damage. Okay, all microbiology में पूछ रहा है streptococcus pyogenes can be differentiated from other hemolytic streptococci on the basis of बाइसिट्रेसिन सेंसिटिविटी। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम उनको हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से बाइसिट्रेटिन सेंसिटिविटी के बेसिस पर। ओके, इट्स द एक्सपेरिमेंट। द बैक्टीरियल सोर थ्रॉट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट फॉर्म्स क्लस्टर्स आर स्टेफाइलोकोकाई, ये हमने लास्ट जो भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं पैथोलॉजी के उसमें चीज़ें डिस्कस की हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस इज सेंसिटिव टू पेंसिलिन जी। अच्छा, आप लोगों को अभी तक ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं जो है थोड़ा सा फंबल करती हूँ, मेरी ज़ुबान नहीं मुड़ती कुछ अल्फाजों पर, तो उम्मीद है कि आपकी चीज़ बॉदर नहीं करती होगी क्योंकि मैं भी इस चीज़ को इतना अपने ऊपर हावी नहीं करती। आई जस्ट कंटिन्यू विद जो मैं कर सकती हूँ उसके साथ। ओके, ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं वह द वायलेंस फैक्टर ऑफ शिगेला डिसेंट्राई इज IgA. Which of the following is the pathogen of respiratory tract? It is Mycobacterium tuberculosis. एसिड फास्ट बेसिलाई, ये भी हमने पूरा लेक्चर पढ़ा है, अवेलेबल है मेरी पैथोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा। द पैथोजन दैट इज एसिड फास्ट स्टेन्स बट नॉट विद द ग्राम स्टेन इज, वो पैथोजन जो एसिड फास्ट स्टेन होता है पर ग्राम स्टेन से नहीं होता, तो वो है हमारे पास माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। स्पायरोकीट्स क्या होते हैं? विच among the following are spirochetes? It's Treponema pallidum. They are the spirochetes. Okay, myology. The eukaryotic pathogens includes fungi. Amoebic dysentery is caused by entamoeba. एंड दीज आर द स्लाइड्स जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आपके जो है ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, और ये क्योंकि रिपीट होते रहते हैं तो जितने भी मज़ीद मेरे पास और जो है वो रिपीट होने वाले BCQs हैं मैं वो भी जो है आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और याद रखिएगा ये वाला जो कंटेंट है आपके पास BCQs MCQs का, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे भी नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। फॉर सजेशंस, क्वेरी और किसी भी बात के लिए पूछना हो बताना हो, आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने आप इंस्टा का लिंक भी दे दिया बायो में। और आप जो है वो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। MG Lectures इज़ माई फेसबुक पेज एंड MG Lectures इज़ माई यूट्यूब चैनल एंड Mahin Syed 537 इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।